तो अब आते हैं ज़रा क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सकें। तो एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्री की एक बड़ी वर्कशीट, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि हम लोग इसमें कर सकें। देखते जाएं जी, जो क्वेश्चन सामने हैं तो आसान आसान से स्टार्ट लेंगे ताकि डिफिकल्ट की तरफ जाएं। In the diagram, ABC is equals to 90 degrees and BC is equals to 5 centimeter and AC is equals to square root 9. What special kind of number is square root 89? So we know that square root 89 is not a perfect square. So it is an irrational number. ठीक है, ये irrational number होता है, irrational number. Now the examiner is wanting me to find out AB. So the name of the side is hypotenuse. That is my base. बेस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। सो स्क्वायर रूट 89 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 89 इज इक्वल्स टू 25 प्लस ए बी स्क्वायर। 25 यहाँ पे लें, 89 माइनस 25 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। 89 माइनस 25 इज 64, तो ए बी square is equal to 64, taking square root on both sides, square root cancel, so the answer is 8 units। 8 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर है। सवाल करें जरा, और कोई आसान सा सवाल देखते हैं जरा। ओके, जरा देखें बेटा, कहता है ABCD is a rectangle and AC is equal to 65, square root 65, calculate the area of the BCD। हमने area of the BCD फाइंड आउट करना है, तो पहले DC फाइंड कर लेते हैं कि DC आता क्या हमारे पास। सो ये ट्राइंगल को आउट कर लेते हैं जरा, ठीक है जी। इट्स A, D and C। It is square root 65, that is 4, so this is x, so hypotenuse square it is equals to base square plus perpendicular square, तो square root cancel। 65 is equals to 16 plus x square। 16 को वहाँ पे ले जाएं तो 65 minus 16 if I'm not wrong is a 49, that is equals to x square, taking square root on both sides, square root cancel। I know that square root 49 is equals to 7, so area find out करना है, तो it's 7। तो ट्राइंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया, इट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो 7 into 4, 7 4s are 24 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक है जी। अच्छा, बेरिंग में भी करवा रहा हूँ बेटा, वो ट्राइंगल्स के जरिए करते ना, मैंने यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल से कर सकता था ना मैं इसको आसानी से। रेक्टेंगल लिखा हुआ है ना, वो ट्राइंगल करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना एरिया को। जी बिल्कुल, समझ आइए ना। जी सर। ओके, क्या कह रहा है बेटा, द डायग्राम शोज अ स्क्वायर पी क्यू आर एस एंड राइट एंगल ट्राइंगल पी एस टी, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है ये कहता है ये 50 है, ठीक है, ये 50 है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, दैट्स द फार्मूला। एरिया इज 50, so 50 is equals to L square, taking square root on both sides, square root cancel। तो बेटा ये क्या नाम है, आप जरा ये कर लें जरा, स्क्वायर रूट 50, दैट स्क्वायर रूट 50 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो स्क्वायर रूट 50 इट इज इक्वल्स टू 7.07। यस, सो L इज इक्वल्स टू 7.07, तो इसका मतलब है ये ग्रीन ग्रीन लाइनें जो हैं ये 7.07 है, क्योंकि ये इसका एरिया था। ओके, नाउ दे से दैट कैलकुलेट P टू T, हमें P टू T फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P, ये लिखेंगे T, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया स्क्वायर रूट 34, और ये आ गया बेटा 7.07। तो हम PT निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट 7.07 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 34 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 7.07 स्क्वायर माइनस 34 इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। तो अब कैलकुलेटर पे मदद से करते हैं, तो स्क्वायर माइनस 34 16, यहाँ पर आ रहा है 16 इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो P टू T इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। चलें जी, जरा आके देखते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर अब बेरिंग आ गई बीच में, तो चलो ज़रा बेरिंग को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि बेरिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिर वो
ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बेरिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा, डन कर देते हैं इसको, बैक। चलें जी, बेरिंग पे आ जाएं जरा। ऑल राइट, ताकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को सारा खत्म ही हो जाए आज। बेरिंग्स, बेटा बेरिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले बहुत बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बेरिंग कहते हैं बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन स्लैश एंगल फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ के जरिए, ठीक है। बेरिंग इज ऑलवेज इन 3 डिजिट्स, ये हमेशा 3 डिजिट्स में होता है, ऑलवेज इन 3 डिजिट्स, सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स के अंदर होगा बेरिंग, हमेशा याद रखें। 000 भी होगा तो आप 000 लिखोगे, और 360 भी होगा तो आप 360 लिखोगे। अगर 99 होगा तो यू हैव टू राइट 099, अगर 72 होगा तो यू हैव टू राइट 072, लेकिन 100 के केस में 100 ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 103 डिजिट ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल फ्रॉम नॉर्थ। अब फॉर एग्जांपल जरा थोड़ा बेसिक से सीखते हैं। देखिए जी, ये फॉर एग्जांपल दैट इज मी, ये मैं हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज बी पॉइंट, ठीक है जी, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। एग्जामिनर आपको कहता है पहला, कैलकुलेट कैलकुलेट बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो ये जो फ्रॉम के बाद जो वर्ड लगा होता है ना नॉर्थ, वहां पे लगाना होता है, अगर एग्जामिनर एग्जाम में ना लगा हो तो। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, तो मैं बी और ए को जरा ज्वाइन कर दूंगा पहले। नाउ माई आई साइड इज हियर, मेरी आंख जो है ना वो इस पोजीशन में मौजूद है, ठीक है। माई आई इज राइट हियर, ठीक है। नाउ आई वांट टू लुक एट बी, बट आई एम ओनली अलाउड टू मूव क्लॉकवाइज, ठीक है। सो आई कैन सी दैट आई हैव टू मूव दिस मच क्लॉकवाइज। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? सो दैट एंगल इज 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज है। और अगर एग्जामिनर में लिखो ना मैयर, तो आप लोग प्रोटेक्टर रख के कर लेना। तो द आंसर इज 090, बिकॉज ये हमारे पास 3 डिजिट में होता है, तो वी हैव टू राइट 090, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इज कैलकुलेट बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। मैंने अभी आपको कहा है कि फ्रॉम के बाद जो वर्ड होता है ना बेटा, नॉर्थ वहां पे लगाना है। अब यहाँ पे नॉर्थ नहीं लगा, तो अब मैं नॉर्थ खुद लगाऊंगा, जरा प्लीज पे अटेंशन। ये मैंने नॉर्थ लगा दिया काशिफ, ठीक है बेटा। अब इस नॉर्थ के ऊपर मैंने अपनी आंख बना दी है, लाइक दैट। इज दिस क्लियर? अब मैं बी ए को देख सकता हूं अगर मैं लेफ्ट मुड़ जाऊं, यस और नो? लेकिन मुझे अलाउड नहीं है, मुझे क्लॉकवाइज ही मुड़ना है। तो मुझे क्लॉकवाइज मुड़ने के लिए इतना मुड़ना पड़ेगा, यस और नो? तो वी जी नो सर। दिस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि को इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो 180 माइनस 90 करोगे तो यहाँ पे भी 90 आएगा। तो 360 में से 90 निकाल लो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सो 360 माइनस 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री इज द बेरिंग, ठीक है जी। नूर समझ आ गई आपको बेटा? जी सर। चलें, दैट्स वेरी गुड। ओके, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें और भी अच्छे तरीके से समझ आए। अब अगर आप लोग ये समझ चुके हैं तो मैं जरा फौरन से आप लोगों को ले जाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के वर्कशीट के अंदर। वहां पे जरा क्वेश्चन बने होते हैं, जरा इतना टाइम नहीं लगता। जरा देखें बेटा, यहाँ पे द डायग्राम शोज पोजीशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की पोजीशन बता रहा है। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। तो देखें जी, ए फ्रॉम बी, तो बी पे मैंने अपनी आंख बनाई, ठीक है जी। क्लॉकवाइज रोटेट किया और ए को देखा जी, मैंने देख लिया। अब 360 में से 60 माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा कि नहीं, यस और नो? जी सर सर 300। तो 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 इज द बेरिंग। आंसर हो गया जी हमारा। ओके, कहता है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब ए पे नॉर्थ लगाओ, अभी कहा है ना काशिफ कि 180 ए पे माइनस नॉर्थ 60। लगाना। ए पे नॉर्थ लगा दिया, आंख बनाई। ये एंगल मुझे पता है कि को इंटीरियर एंगल है, यस और नो? अभी पैरेलल लाइनें यस पढ़ाई सर। है ना। जी सर तो 180 180 माइनस 60। माइनस 60 इज इक्वल टू 120 120। डिग्री। ये 120 डिग्री आ गया जी। नूर समझ आ गई बेटा? जी जी सर। सर। मेरा ख्याल से अब ज्यादा आसान हो गया यार। जी सर। कहता है कि ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ ओ, ए इज ड्यू नॉर्थ ऑफ ओ, ओके। अ शिप सेल्ड फ्रॉम ओ टू बी, शिप है, ठीक है, वो ओ से बी तक सेल करके गई है, ठीक है, ओके। फिर क्या कहता है,
where AOB is 12 degree. Yes, I can see that. Write down the bearing of B from O. So bearing of B from O, तो O से clockwise घूम ले और hit the line. Yes or no? तो क्या आंसर होगा बेटा? 360 minus 12. Very good. तो 360 minus 12 is how much? 348. वेरी गुड, जबरदस्त। तो हमारे पास पहला आंसर तो एक ही मिनट में आ गया। ओके, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें कर लेते हैं, जरा डायग्राम को समझते हैं। अच्छा जरा देखें बेटा, मैं यहाँ पे भी एक नॉर्थ बना रहा हूँ। नूर समझ आ गई? Yes, sir. ओके नूर, मुझे पता है कि ये एंगल जो है 180 माइनस 12 होगा। यस और नो? को इंटीरियर एंगल, तो ये होगा बेटा 168, ये होगा बेटा 168। कुलसूम बेटा, ये एंगल 360 में से दोनों माइनस करूंगा तो आ जाएगा कि नहीं? जी सर। तो 360 माइनस 168 माइनस 50, तो कितना आता है बेटा? जरा जल्दी से करके बता लो यार। 360 माइनस 168 माइनस 50, सो द आंसर इज 142। कितना आ रहा है बेटा? 142। ओके नूर बेटा, मैं यहाँ पे भी एक एंगल लाइन बना रहा हूँ। मुझे पता है कि 180 माइनस 142 करूंगा तो ये भी आ जाएगा। यस और नो? Yes. बस ये सारे खुद ही निकाल लेते हैं, फिर आखिर में बस आंसर लिख देंगे 138। ठीक है जी? ओके चले जी, हम ज्यादातर चीजें निकाल चुके हैं। कहता है कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, आहा जबरदस्त। बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, तो 168 प्लस 50 होगा कि नहीं? जी सर। देखिए बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, तो बी पे आंख बनाइए, यहाँ पे बी से क्लॉकवाइज घुमाओ तो ये एंगल होगा कि नहीं टोटल, ये वाला? जी सर बिल्कुल। तो ये एंगल है हमारे पास 168 प्लस 50। 168 प्लस 50 इट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा? जरा करके 78 88 98 जी 218. 218, थैंक यू सो मच। तो 218 इज ऑलरेडी अ 3 डिजिट नंबर, तो नो नीड टू कन्वर्ट। चलें, ये बेरिंग नहीं है अभी फिलहाल, तो अभी बेरिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है तो हम बेरिंग पे ही रहते हैं। चलें जी। ओके, यहाँ पे मुझे ये पता है कि मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं ये एंगल नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 360 माइनस 125 माइनस 108, जरा आपके थ्योरम प्रैक्टिस हो जाएंगे, तो इनको जरा माइनस। क्या रहा है बेटा? 127. 127, थैंक यू। ओके नूर, यहाँ पे लाइन लगा दूं तो 180 माइनस 125 करूंगा तो ये आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो गो हेड बेटा, इट्स 55। यस और नो? Yes. ओके इट इज 127। तो खान साहब बेटा, अगर यहाँ पे लाइन लगा दूं तो 180 माइनस 127 करूंगा तो ये आ जाएगा कि नहीं? जी सर, को इंटीरियर है। वेरी गुड, तो ये भी हो गया बेटा 53। अब हम पढ़ लेंगे क्वेश्चन के, देखते हैं। और एक और काम भी करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये नीचे वाले भी निकाल ही लेते हैं। ये 360 में से 55 निकाल लो तो 305 आता है। एग्री? और यहां से ये निकाल लो, 360 में से 53 निकाल लें तो कितना आएगा बेटा? 307। देखते हैं हम मांग क्या रहा है हमसे। जी जी बेटा, एक चीज की मुझे समझ नहीं आई। ये बेटा एंगल एट अ पॉइंट जो है ना वो 360 होता है। समझ आई, आप प्लीज नीचे करें जो आपने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए। एक मिनट सब्र करो, नीचे नहीं, वो ऊपर था। ओह अच्छा, ये इसमें आपने 168 प्लस 50 क्यों किए? देखो बेटा, वो कह रहा था कि कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। आप बी पे खड़े हो, आंख नजर आ रही है ऊपर मेरी? जी जी जी। तो आपने यहाँ से क्लॉकवाइज मुड़ के आपने सी को हिट करना है, तो इसी को हिट करने के लिए दोनों एंगल को ऐड करना पड़ेगा ना। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। समझ आ गई है? जी जी जी। चलो दैट्स गुड। ओके यार, ये हम कहाँ थे अभी? किधर गया वो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर पता है किसी को? हाँ ये है। कहता है कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ एल फ्रॉम एच। एच के ऊपर खड़े हो जाओ। ओके आंख बनाओ पहले एच के ऊपर। ओके बना ली। अब एल को हिट करना है। एल को हिट करना है तो मैं कलर ग्रीन कर दिया है। तो एल आपके पास ये है, तो क्या ये दोनों एंगल को प्लस करना पड़ेगा? खान साहब आप समझ आइए? सर 125 प्लस 108। ठीक है जी, दोनों को ऐड करें, क्या आता है भाई? 233. 233। ऑल राइट। कोई और बताना चाहेगा? मोमना, यू वांट टू टेल मी व्हाट इज द बेरिंग ऑफ एच फ्रॉम बी? बी पे खड़ी होकर आंख बनाओ पहले और आप एच को हिट करो। It's 180 minus 55. No, ना ना ना, Which वेरी one? गुड। नहीं नहीं, थोड़ा सा देखो जरा, बी पे खड़ी हो गई हो, आंख बना ली है मैंने, ग्रीन वाली देख रही हो? Yes, sir. ओके ये मेरी आंख हो गई है। अब मैंने क्लॉकवाइज घूमना है और बी को हिट करना है। क्या करना है? 360 minus 55. हाँ, तो हमने आंसर लिखा हुआ है 305 लिखा हुआ है ना। Yes, sir. चलें जी, दैट्स वेरी गुड।
ऑलराइट, इन द डायग्राम द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये खूबी होती है बेटा कि तमाम के तमाम 60 होते हैं, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. चलें जी, अब ये तमाम के तमाम 60 हैं तो मेरा बेटा ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं, यस और नो? तो 360 माइनस Yes. 60 इज 300 और 300 डिवाइड बाय 2 क्या आता है बेटा? 150. चलें जी, ये हो गया 150। ओके, काशिफ बेटा यहाँ पे अगर आंख बना दूं तो ये एंगल 30 होगा? जी हाफ है। हाफ नहीं ना बेटा, कोई इंटीरियर एंगल है, हाफ का क्यों कह रही हो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? एंड दैट इज आल्सो 30। खान साहब समझ आइए, जी जी सर। हाफ नहीं है बेटा, हाफ का कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे नहीं है। ये देखें बेटा, ये लाइन जो है ये को इंटीरियर एंगल है इसके साथ, समझ आइए? यहाँ पे भी देखो को इंटीरियर एंगल है, तभी मैंने 30 लिखा। ओके, चलें जी, जरा देखते हैं कौन कौन मौजूद है कि थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो आसानी हो जाएगी, तो पता भी चल जाएगा। अरबाब प्लीज पे अटेंशन। अरबाब बेटा फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए पर खड़े हो जो, ए पे आंख बना लो, ठीक है, आंख बना ली। ओके, बी को हिट करो, बताओ एंगल क्या होगा टोटल? Sir, 360 minus 150. वेरी गुड, तो 360 माइनस 150 इज हाउ मच? 210। 210. गुड जॉब। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। हाजिम, ए फ्रॉम सी, सी पे खड़े हो जो हाजिम, और ए को हिट करो। हमाद, ओके हाँ, माइक नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम। हमाद Yes, sir. जी बेटा, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, सी पे खड़े हो जो, आंख बनाइए मेरे, Sir, और ए को हिट करें। 360 minus 60. नहीं 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 नहीं, ए को हिट करना है बेटा, तो 360 माइनस 30, तो 330 आ रहा है, 60 नहीं। 360 माइनस 30 इज इक्वल टू 330। बेटा पे अटेंशन, ये थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि आप लोग जो हो ना ये बाद में इसको आसानी से कर सको, ठीक है? चलें जी, कुछ करते हैं और ऑलराइट, इन द डायग्राम BCD इज अ स्ट्रेट लाइन। BCD एक स्ट्रेट लाइन है कहता है। अच्छा, ये दोनों एंगल कहता है बराबर है, ये दोनों लाइनें नजर आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, राइट अरबाब? तो 180 माइनस 34 इज हाउ मच? 180 माइनस 34 इज 146. it's 146 divided by 2 is 73. so if this is 73 that is also 73, तो ये 180 से माइनस करके 73 आ जाएगा ना, यस और नो? ओके, सो 73 180 माइनस 73 इज हाउ मच? 7. 107। बेटा ताहा जो भी कह रहे हैं बेटा माइक पे बोले, मैं मैसेज नहीं पढ़ सकता। तो 180 माइनस 42 माइनस 107, तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा, ये आ रहा है 31, ठीक है? चलो ये तो सॉल्व हो गया। कहता है ADC निकाल रहे हैं, तो ADC इज 73 सॉरी, ADC इज 73। ओके, BAC, तो BA एंड C इज 31, ये 31 हो गया, ये 73 हो गया। कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल ABC, तो ABC जरा देखें, ABC का रिफ्लेक्स एंगल होगा ये वाला, ठीक है जी? रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है तो 360 से छोटा होता है, तो 360 माइनस 42, 318. 318 इज द रिफ्लेक्स एंगल। जी बेटा, सबको क्लियर है जी? सबको इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा मैं चाहूंगा कि आज मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया है ना, ठीक है, मैं साइन और कोसाइन रूल एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन काफी टाइम हो गया है क्लास को, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माइंड में बबल ना बने। आप लोगों को जो पढ़ाया है आप लोग इसको नोट डाउन करो, नोट्स शेयर करता हूँ, क्वेश्चन शेयर करता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करो कॉपी में, इसको अपने पास पेपर प्रैक्टिस करो, और फिर इंशाल्लाह कल हम लोग साइन रूल को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री हमारा एंड हो जाएगा कल। इज दिस क्लियर? बेटा जो काम आज कराया है ना, इस काम को सही तरीके से घर बैठ के कर लेना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आप लोग स्ट्रगल करेंगे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? Yes, sir. एनी Yes, sir. क्वेश्चंस?